Hey guys, hi. This is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu. कैसी चल रही है मेरे बच्चों की जिंदगी? I hope all of you are doing absolutely fantastic. जिंदगी में मजे चल रहे हैं ना? ओके तो आज हम करने वाले एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर। वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 करने वाले हैं। धमाका मचाने वाले हैं क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये। और जो बच्चे पूरा का पूरा प्रिपरेशन करना चाहते हैं बच्चों, वर्क एनर्जी एंड पावर का हमने साइंटिफिक वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सारे टॉपिक्स हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। और सिर्फ वर्क एनर्जी पावर का नहीं, सारे चैप्टर्स हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। डेफिनेटली चेक आउट दिस वीडियोस, बिल्कुल भी भूल मत जाना। अगर आप लोगों को वन शॉट वीडियोस चाहिए, फास्ट ट्रैक वीडियोस, सारी वीडियोस आपको हमारे होम पेज पे मिल जाएंगी। डेफिनेटली गो एंड चेक आउट एंड एक्सप्लोर द प्लेलिस्ट व्हिच वी हैव। और जो बच्चा हमारे साथ लॉन्ग टर्म बैच में जुड़ना चाहता है बच्चों, आपके लिए लिंक ये रहा vdnt.in/ytpro। इस लिंक में आप जैसे चले जाओगे यू विल फाइंड आउट ऑल द अमेजिंग कोर्सेज फॉर 9th ग्रेड, 10th ग्रेड, 6 to 10th ग्रेड पूरा। अगर आप जेई में हो तो जेई के लिए पढ़ना चाहते हो तो जेई के लिए भी courses available है। So definitely check out those courses right now. The link is here or in the description below. The coupon code is AKPRO. अगर आप अप्लाई करना चाहोगे तो अप्लाई with the coupon code to have more amount of benefits. Question number 1 here. An object of mass 40 kg is raised to a height of 5 meters. अच्छा ठीक है भाई, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 40 kg, ठीक है। इट इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 meters, यानी कि हाइट किस हाइट पे, वो 5 मीटर पे रखा जा रहा है above the ground. What is its potential energy? भाई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, mgh होता है, करेक्ट। g यहाँ पे अलग से दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, बट अगेन वी नीड टू कंसीडर g as 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो m यहाँ पे हो गया 40, g यहाँ पे हमने ले लिया 9.8, h हमने ले लिया 5। कितना हो गया ये फिर? 5 4 से होता है 20, तो ये हो गया 200 into 9.8, करेक्ट। तो बेसिकली इट इज 2 times of 98, 2 times of 98, 980 जो भी है। आप 9.82 कर दो आपको जवाब आ जाएगा, तो 98 into 2 कर दो आपको जवाब आ जाएगा। सो 8 2 16, 1 कैरी, 9 2 18, 19, तो 196, एक जीरो निकला तो 0। ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी 1960 जूल्स। ग्रेट। अब नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। एट द हाफ वे डाउन व्हाट इज गोइंग टू बी काइनेटिक एनर्जी? तो यार अब एट हाफ वे डाउन पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती रहती है। जब तक पूरा ऑब्जेक्ट नीचे तक पहुंचता है तब तक पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन मिड वे में आधी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब भाई जब ऊपर था पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी 1960 जूल्स थी, तब आधे मिड वे पे कितना होगा? उसका आधा होगा। बाकी आधा कहां गया? बाकी आधा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। सो इफ आई जस्ट से दैट एट मिडवे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1960 व्हिच इज 980 joules, if I'm not wrong, है ना, 980 joules, then the other 980 joules is kinetic energy. क्योंकि where is kinetic energy coming from? जब एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता है, ये kinetic energy आती कहां से है? ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसी को तुम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते भी है ना। When energy is transformed from one form to another, it does not get created, does not get destroyed as well. Correct? So 980 joules becomes the correct answer. सही जवाब, बिल्कुल सही बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। What is the work done by the force of gravity on a satellite moving around the earth? Justify your answer. ऐसे एक सवाल हमने पहले भी किया हुआ है, वो एनसीईआरटी में ही शायद इन टेक्स्ट में या तो एक्सरसाइज के कोई पहले दूसरे सवाल में भी था ऐसे एक सेम सवाल कि होता कैसे है, कि क्या होता है वर्क डन सर्कुलर मोशन में। तो अब बात ये हो रही है, देखो ये अर्थ की ग्रेविटी है और मान लो ये सैटेलाइट है, ठीक है। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अभी वो सैटेलाइट यहां पे भी हो तब भी उसका जो पुल होगा हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होगा। जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करता है, उसका डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं? मान लो इस पॉइंट पे हमें इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन निकालना, कैसे निकालोगे आप? उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टेंजेंट बना दोगे, है ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट बना दोगे। इस पॉइंट में मुझे इस सैटेलाइट का डायरेक्शन निकालना, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? इस पॉइंट पे टेंजेंट बना दूंगा। इस पॉइंट पे मुझे उस सैटेलाइट का निकालना है डायरेक्शन, क्या करूंगा मैं? इस पॉइंट पे टेंजेंट बना दूंगा, करेक्ट। अगर आप इन सारी चीजों को देखोगे यू विल गेट अ वेरी क्लियर कट आइडिया कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, सॉरी ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, करेक्ट। तो हर जगह आप देखोगे ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है, करेक्ट। So almost in every single time whenever there is a circular motion there is a possibility that the gravitational force and displacement might be 90 degrees. And whenever there is a 90 degree between the gravitational force and the displacement, we know work done is zero. That's all. Correct? अगर force and displacement perpendicular एक दूसरे से तो work done zero होता है। Question number 12 coming on your screen. Here is it. Can there be displacement of an object in the absence of any force acting on it? Think. Discuss this question with your friends and teacher. Is it possible?
because it's asking us to think first. Let's think first. Is it possible for an object to be displaced without an force on it, without a force on it? Think about this. Let me give an example. Let's imagine that there is an object and that object is at constant velocity. Constant velocity मतलब क्या होता है? Constant velocity मतलब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं कर रही है, करेक्ट, क्योंकि उसे कोई उस पर कोई फोर्स नहीं है. अगर कोई फोर्स होगा उसके ऊपर उस डायरेक्शन में, तभी तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा, तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं करेगा. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की तरफ, ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं है जो उस डायरेक्शन में, ताकि वो एक्सेलरेट करे. ऑब्जेक्ट डी एक्सेलरेट भी नहीं कर रही है. डी एक्सेलरेशन मतलब अगर कोई फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होता इस ऑब्जेक्ट के मोशन के, तब वो डी एक्सेलरेट भी नहीं कर रही है, तब वो डी एक्सेलरेट करता, अब नहीं कर रही है. इसलिए कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव हो पा रही है. लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे मूव हो पा रही है? कभी ना कभी आपने जब कोई फोर्स अप्लाई किया होगा, आपने फोर्स अप्लाई किया, द फोर्स विच यू आर अप्लाइंग इज इक्वल टू द फ्रिक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इज इक्वल टू द फ्रिक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. आपने फ्रिक्शन को ओवरकम किया, इक्वल देके, अब इस पूरे ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितनी होगी? नेट फोर्स होगी 0. ठीक है, नेट फोर्स 0 होगी. अब आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ते जा रहा है. कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये होता है ना कि भाई एक्सेलरेट भी नहीं कर रहा है, डी एक्सेलरेट भी नहीं कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रही है. नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पे 0 है, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रही है. तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रही है बिना कोई फोर्स के, वही तो पूछा गया है कि पॉसिबल है कि नहीं. बिल्कुल पॉसिबल है. So whenever an object is on uniform velocity or at constant velocity, then definitely it is possible that the object is getting displaced without the net force being there. तो net force 0 हो सकता है, इंडिविजुअल फोर्सेस शायद हो सकते हैं ऑब्जेक्ट पे, बॉडी पे इंडिविजुअल फोर्सेस हो सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स 0 होगा. इस बात को याद रखना. ठीक है, ओके, दैट्स इट, राइट? यस. सो पीपल, हमने जो भी बताया मैंने आपको अभी, वो सारे मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में बराबर दिए हुए हैं. यू कैन डाउनलोड दिस पर्टिकुलर पीडीएफ फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बिलो. डोंट वरी अबाउट दैट. तो हमने आज कर लिया है क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12. नेक्स्ट बाकी क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 जो हम करेंगे नेक्स्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशन में, वहां पे बहुत अमेजिंग सवाल होने वाले. डू नॉट डेफिनेटली मिस इट आउट. आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट सेशन. अंटिल देन, दिस इज अभिषेक signing off for today. Enjoy your life, stay home, stay safe and stay strong. I'll catch you guys in the next one. Peace.